हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव सर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से शिवा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट जरूर छोड़ें ताकि हम उस कमेंट को पढ़कर आने वाले वीडियो में सुधार कर आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रस्तुत करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिएगा जरूर और इसे शेयर और लाइक जरूर कर दें। तो आज का टॉपिक हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोली। जैसा कि आप क्लास 9th में भी बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी जानकारी भी होगी आपको, बहुपद होता क्या है, इसका बेसिक्स। तो पहले इंट्रोडक्शन हम लोग बहुपद का जाने कि बहुत सारे पदों से बना है। बहु मतलब क्या होता है? बहुत, और इसका पद जिसमें बहुत सारा पद हो, जैसे इंग्लिश में भी इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। पोली मतलब क्या होता है? मेनी मतलब बहुत। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स, पद, है ना। मेनी टर्म्स यानी बहुत सारे जिसमें पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स कहेंगे या बहुपद कहेंगे। आखिर पद होता क्या है, पद बनता कैसे है? तो पद जैसे कि आपको अब 10th के डेफिनेशन के अनुसार हम इसका पूरा डेफिनेशन बता देते हैं कि एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? व्यंजक। एक्सप्रेशंस विच इज इन फॉर्म ऑफ a n x का पावर n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 डॉट 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 a 0, जहां पे क्या है? वेयर a n माइनस 1 डॉट डॉट a 0 क्या है? आपको कांस्टेंट है and x is वेरिएबल। x क्या है यहां पे? वेरिएबल। n क्या है? and n is नेचुरल नंबर और होल नंबर कह सकते हैं। n is होल नंबर। ठीक। अब n का वैल्यू आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा है? n होल नंबर। आपको पढ़ा चुके हैं एक्सप्रेशन। इसका देखिए कुछ शब्दों का हिंदी भी आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है व्यंजक, है ना, व्यंजक। एक्सप्रेशन व्यंजक क्या होता है? व्यंजक के बारे में बताते हैं। यानी एक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। क्या होता है? एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल्स विथ यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यही सब ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में करने का, है ना। डॉक्टर से हम लोग चीर फाड़ यहाँ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें मैथमेटिक्स में, इसी से हम लोग जितना चीर फाड़ करना है मैथ का कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल विद यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसी के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? एक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन जो इस रूप में हो, ठीक है, यानी व्यंजक समझ में आया? व्यंजक क्या है? कांस्टेंट यानी अचर। इसका हिंदी क्या हुआ? अचर। और इसका मतलब चर। और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणित में इस्तेमाल होने वाले जितने भी चिन्ह हैं, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब के मिलन को, सबके समूहों के साथ मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और व्यंजक सिंपल भी हो सकता है, आपको x भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है? व्यंजक है। आप इसमें x प्लस 2 भी कर सकते हैं, ये भी क्या है? व्यंजक है।
तो यहाँ पे अब पद के बारे में जिक्र हो गया। अब यहाँ पे एक पद, कितने टर्म है? 1 टर्म। ये 1 एक वाला हो गया पद, एक पदी, द्विपदी। इस तरह से आपने बहुपद के बहुत सारे टाइप्स को पढ़े हैं पहले भी। अब एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ये 1 टर्म वाले को हम लोग मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से हम लोग आगे जितना भी है पद जो अनगिनत हो गया सबको हम लोग क्या कह देते हैं? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में एक चीज आपको और ध्यान देना है, जैसे हम एक लिखते हैं एक्सप्रेशन 1/x या √x+2 या √2x+1, इसमें से आपको चॉइस करना होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक में जरूर पूछता है कि इन ऑप्शंस में से आप बहुपद चुनिए कौन कौन। तो यहाँ पे तो हम 3 लिए हैं, इसमें से आप बताएं कि बहुपद कौन सा हो सकता है। हमने क्या कहा है कि n का वैल्यू जो है होल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, है ना, और ना फ्रैक्शंस में होगा, यानी बटा वाला वैल्यू भी नहीं हो सकता पावर। तो यहाँ n का वैल्यू जब x ऊपर जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया? -1 हो गया ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ x का वैल्यू 1/2 हो गया ना, रूट हटाइएगा तो ये भी बहुपद क्या होगा? आपको नहीं होगा। सिर्फ बहुपद ये हो गया क्योंकि यहाँ पे √2 पे है, तो 2 पे आपको तो हो ही सकता है ना। ये क्या है? an-1 ये सब क्या है? ये सब तो कोई कांस्टेंट है ना, अचर है, कोई संख्या हो सकता है। इस जगह पे क्या हो सकता है? आगे में कोई संख्या हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। तो इस तरह से उम्मीद करेंगे कि आपको बहुपद पहचानने आ जाएगा। अब कुछ ग्राफिकल विधि, अब हम लोग डायरेक्ट जो है, अब इसके बेसिक्स ज्यादा नहीं डिटेल्स बढ़ाएंगे हम इसको। अब डायरेक्ट हम लोग जो है एक्सरसाइज पे पहुंच सकते हैं। पहले एक ग्राफिकल विधि के द्वारा आपको अगर पूछा इसका जीरोस निकालें, थोड़ा सा और उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग को जो 10th में पढ़ना है उस टॉपिक को हमने लिखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ताकि पहले आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि शून्यक किसे कहेंगे, गुणांक किसे कहेंगे, यानी जीरोस और कोएफिशिएंट किसे कहेंगे किसी बहुपद का। तो एक दो क्लियर सा बात बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बहुपद का लेते हैं 2x+5, ठीक है, 2 पद वाला बहुपद लिए हैं और इसके अगर घात के अनुसार देखें तो घात तो 1 है चर का, तो एक घात वाला क्या कहते हैं हम लोग? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर यानी रैखिक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सब आपको क्लियर कर देते हैं। इसके एक चर जो है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, कोई संकेत है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, यानी चर। और जिसका वैल्यू फिक्स है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, यानी अचर। और जो चर के साथ गुना में संख्या होता है उसे कहते हैं हम लोग इसका कोएफिशिएंट, यानी गुणांक। अब उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीज क्लियर हो गया होगा। किसी बहुपद में ये 3 चीज होता है और बाकी तो एक चौथा चीज बताए थे, जोड़ घटाव गुना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो गुणांक जो चर के आगे वाली संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका गुणांक, यानी गुना में होने वाला संख्या चर के साथ। और अचर जिसके साथ कोई भी चर या चर अगर हो भी तो यहाँ चर का घात क्या है? 0 है। ठीक है, तो उसका मान जो फिक्स हो गया वो हो गया कांस्टेंट, और वेरिएबल जिसका मान जो है आपको अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको संबंध वही निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल के बीच में शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो हम लोग यहाँ पे गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध तो निकालेंगे, लेकिन किस तरह के पॉलिनोमियल का? तो हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करेंगे, यानी द्विघात। किसका? बहुपद के बीच में संबंध, लेकिन हम लोग किसका देखेंगे? रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा ले लेते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी द्विघात है ना, द्विघात पॉलिनोमियल्स के, यानी द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग उसके बीच में संबंध निकालना समझेंगे। ठीक, चलिए
अब इसको हम डिराइव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया गुणांक किसे कहते हैं, शून्यक बाकी है। तो शून्यक देखिए, शून्यक शब्द जीरोस उसका इंग्लिश होता है, जैसे x+2 लिखा था हमने। तो यहाँ पे इस बहुपद में कौन सा वैल्यू x का रखें कि ये बहुपद पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए इस बहुपद को px इक्वल टू इतना है, ठीक है, p से पोलिनोमियल शॉर्ट में लिखे और x यानी कि चर चल रहा है। अब यहाँ पे हम अगर मान लो कि यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 2 ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो सकता है, इसका जीरोस क्या हो गया, -2, यानी इसके शून्य क्या हो गए, -2। यानी वैसे मान उस बहुपद का जिसे रखने पर उस बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका शून्य कहते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया। तो अब यहां देखिए कि ये रैखिक था इसलिए इसके एक ही शून्यक हुए। अगर यही द्विघात होता तो द्विघात के कितने शून्यक होते, 2 शून्यक होता। जैसे x² माइनस अगर 4 है तो है ना, तो इस पे कौन कौन से वैल्यू हो सकता है। अगर इसको हमको शून्यक निकालना है तो x² - 4 = 0 कर देंगे, तो x = 4 x² = 4 हो जाएगा, x = √4 हो जाएगा। तो ये आपको +-2 हो गया। तो यानी +2 भी हो सकता है, यहाँ पे रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा ना, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा दोनों वैल्यू प्लस में 2 और माइनस में 2, यानी 2 द्विघात था तो यहाँ पे इसके शून्य कितने आए, 2 ठो आए, +2 भी और -2 भी। इसके शून्य कितना आया, +2 और -2। तो इस तरह की अगर आपको शून्यक है, द्विघात है, तो उसके 2 शून्यक देखें। तो यहां हम किसके बीच में संबंध निकालें, द्विघात का। तो द्विघात के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि एक बहुपद द्विघात, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप में है, जिसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा ना इसका। तो इसका 2 शून्यक होगा। मान लेते हैं कि शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है। इसके शून्य के लिख सकते हैं इसको इस रूप में, तो x - अल्फा और x - बीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम px बहुपद, तो आसान होगा बोलने में। तो px का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं px = k, एक कांस्टेंट ले लीजिएगा और गुना कर दीजिए x - अल्फा और x - बीटा को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए, px बराबर कितना है, ax² + bx + c। अब इसको गुना कर दो, तो कितना आता है, कितना हो जाएगा, x² - x बीटा और -x अल्फा और +अल्फा बीटा। k से गुना कर दीजिए, x² + bx + c। k से गुना करेंगे तो kx² - k, इस दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, -kx कॉमन लीजिएगा तो अल्फा प्लस क्या बचेगा, बीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैल्यू बच गया। अब आप क्या करें कि दोनों साइड तो इक्वल है ना, तो x² वाले को x² के साथ बराबर कीजिए, ax² =
kx², फिर x वाले को x के साथ बराबर करें, ठीक है, और कांस्टेंट वाला c को कांस्टेंट के साथ बराबर करें। अब यहाँ x² कट गया तो a इक्वल टू क्या आ गया, k। यहाँ x कट गया तो b इक्वल टू क्या हो गया, -k। k का वैल्यू क्या हो गया, a। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, b इक्वल टू k के जगह पे क्या लिख दें, -a अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -a/b, ठीक है, -b/a उल्टा हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये नीचे चल जाएगा ना, -b/a। अब इसमें क्या हो गया, c का वैल्यू, तो c क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे k होगा ना, k से गुना किए थे तो k वहां भी होगा ना, k का वैल्यू वहां रख देंगे, a अल्फा बीटा। तो अल्फा गुना बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a। तो ये दो फॉर्मूला आपको निकल के आ गया जो संबंध बता रहा है। हमने संबंध कैसे इसमें बताया, संबंध तो अल्फा बीटा क्या था, शून्यक था उसका, और b और a क्या है, इसके गुणांक है, किसके, चर के, है ना। तो अल्फा बीटा जो है शून्यक है और a और b और c क्या है, उसके गुणांक है। तो ये दोनों के बीच का संबंध आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा डिराइव करने के लिए, बस ये दिमाग में रखना है कि शून्यकों का योग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बताते हैं कि क्या है। देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा क्या था, शून्यक था, यानी कि शून्यकों का योग है यहाँ पे, ठीक है, क्या सम ऑफ जीरोस कह सकते हैं, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। वो क्या आया है, -b क्या था उसमें, आपको बहुपद हम ऐसे लिखे थे ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है ना, यानी x का गुणांक है, क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटा a क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। तो ये हो गया, वो गलत क्या है, दोनों गुना में है ना, तो शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या है आपको, c क्या था आपको, अचर है ना, अचर बटा x² का गुणांक, यानी कह सकते हैं कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको हो गया फॉर्मूला, मेन आपको यही दिमाग में रखना है, ठीक ना, कि जीरोस का गुणनफल में, यानी अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब यही अगर त्रिघात होगा, ये तो हम लोग द्विघात बहुपद में देखे ना, अगर यही त्रिघात बहुपद होगा, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, जो है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो देखो अगर कोई त्रिघात बहुपद है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, यानी त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx प्लस a² प्लस cx प्लस d, इस तरह का बहुपद का रूप होगा। घात कितना होगा त्रिघात में, 3 होना चाहिए अधिकतम, और घटते क्रम में लिख देना है, ठीक है। अब इसका 3 अगर घात है तो इसके कितने होंगे, 3 शून्यक होगा, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, और तीसरा क्या मान लो, गामा मान लो, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो तीनों का गुणन जोड़, अल्फा बीटा जोड़
गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा शून्यकों का योग क्या था? यहाँ पे आपको बताए थे शून्यकों का योग में जब द्विघात में देखे थे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था? माइनस बी बटा ए आ रहा था, है ना? तो माइनस बी बटा ए यहां भी आएगा, क्या लिखेंगे? माइनस बी बटा ए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज क्या हो गया, यहाँ b जो था x का गुणांक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या लिखे? तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x का एक्स क्यूब का, ये क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है ना? अब इसमें एक और निकलेगा अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा और प्लस अल्फा गुना गामा, तीनों का। इसको आप क्या कह सकते हैं? शून्यकों का योग, और ये एक एक करके शून्यकों का गुणनफलों का योग, एक एक करके शून्यकों का गुणनफलों का योग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? c बटा a। c क्या है यहाँ पे? x का गुणांक है ना, x का क्या है? गुणांक है, और a क्या है? एक्स क्यूब का। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब एक और निकलेगा अल्फा गुना बीटा गुना गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का। तो माइनस डी बटा ए। डी क्या है? अचर पद है ना, माइनस अचर बटा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुना। तो इस तरह से हम लोग त्रिघात, इसको भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे जैसे हमने द्विघात का प्रूफ किया था। तो ये हमारा त्रिघात के रूप में अगर दिया रहेगा कोई क्वेश्चन, तो उसमें जो है इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब जैसे ग्राफीय विधि से अगर आपको शून्यक निकालना, क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे अब एक एग्जांपल लेके बताते हैं, इसको नोट डाउन करिए। देखिए, आपको ग्राफीय विधि से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बहुपद px, एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति बना हुआ है, ये हो गया आपको y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, इस पे आपको इस तरह से ग्राफ दिया है, और यहाँ कह रहा है पॉलिनोमियल y इक्वल टू px है। ठीक है, इसी तरह का दूसरा भी ग्राफ है बना हुआ, इसमें भी आपको ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और इसमें आपको ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक, तो सभी के लिए अब देखो एक पॉइंट है, इसमें आपको निकालने को रहा है इसका जीरोस। ठीक है, दोनों में कितने इसके जीरोस? शून्यक है। तो y इक्वल टू अगर px है, तो ये ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल में चर कौन सा है यहाँ पे? x। x अक्ष पे कितने जगह पे काटा है, कितने बिंदुओं पे? तो यहाँ पे देख रहे हैं ये रेखा जो बना है वो x अक्ष को काटा है? नहीं काटा है, y अक्ष को काटा है ना। तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा? शून्य क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, यानी इसमें जीरो एक भी नहीं होगा, इसके बहुपद के क्या होंगे? शून्य नहीं होंगे, क्योंकि एक भी बिंदु पे नहीं कटा। और यहाँ पे क्या कटा है? एक बिंदु पे इसने एक्स एक्सिस को काटा है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो गई इस आकृति में? एक। ठीक है, यानी जीरो का संख्या एक हो गया, बहुत ही आसान है। इसी तरह का आपको तीसरा आकृति कहता है, इस तरह का आकृति बना हुआ है तीसरा। तो ऐसे में आकृति में आप देखें कि कितने बिंदुओं पे एक्स को काटा है? 3 बिंदुओं पे काटा है। तो 3 बिंदुओं पे काटा है, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो गई? इसके 3 हो गया। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग जितने भी ग्राफ का आधारित क्वेश्चन रहेगा, अगर शून्य का आपको निकालना होगा तो एकदम आसान तरीके से देख लेना है कि पॉलिनोमियल किस रूप में, अगर यही पलट के रहता पॉलिनोमियल, अगर ये दे देता x इक्वल टू p1, तो हमको देखना होता y अक्ष, है ना, कि वो रेखा जो है y अक्ष को कितने जगह पे काटा है। तो ये सब चीजों को, टेक्निकल चीजों को ध्यान में देना है और एकदम ग्राफिकल क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर देना है। ठीक है, किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। अब हम लोग को जो है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 2.2 एक्सरसाइज का, जो कि पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इसमें। पहले तो इस बहुपद का आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है, उसके बाद उसको जांचना भी, ठीक है, कि वो सही है कि नहीं। तो पहले इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा मान लीजिएगा, माना कि सपोज कर लेना है, माना कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, सपोज कर लिए इसको इतना। अब इसको आप क्या करें, इसको फैक्टराइज कर दें, गुणनखंड कर दें तो आता है द्विघात को, तो गुणनखंड कर दें इसको, बहुत ही आसानी से गुणनखंड कीजिए इसको, किनारे किनारे वाला गुना करें तो कितना होगा, 8x स्क्वायर होगा ना, 8x स्क्वायर। अब 8 को आप दो खंड में तोड़िए ताकि जोड़ने और घटाने में कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 8 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। 4 और 2 में गुना करेंगे, 4x और 2x तो आ जाएगा ना 8x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस इसको प्लस कर ले, तब ना 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों दो दो पद करके कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 हो गया और इधर 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 4 हो गया, तो एक आ गया x माइनस 4, अब कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2, ठीक है। तो अब आपको स्टेट में क्या लिखना है, शून्य के लिए, शून्य के लिए यानी जीरोस के लिए, ठीक है। px इक्वल टू क्या, 0 कर दे, तो x माइनस 4 को भी 0 से बराबर कर दे और x प्लस 2 को भी किससे कर दे बराबर, 0 से। तो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। ये तो यहां तक एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट कह रहा है कि इसका संबंध की सत्यता की जांच कीजिए आप, ठीक है। अब जांच इसका, अब चेक करेंगे हम लोग कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा देर के लिए आप मान सकते हैं, माना कि अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2, ठीक, दोनों शून्य को अल्फा बीटा माना। अब दोनों को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, 4 - 2 कितना आया, 2 आया ना। अब अल्फा बीटा क्या कह रहा था, अब अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b बटा a है ना। तो -b देखिए जरा, -b यहां क्या है, x का गुणांक को बोले थे ना माइनस, तो x का गुणांक क्या है, 2 है, -2 है, तो माइनस पहले से इसमें और फिर -2, और a क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 दोनों आ गए बराबर। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा a, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से अल्फा गुना बीटा निकालो, दोनों को गुना कर दो, 4 गुना -2 -8 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, अब c बटा a पढ़ाए थे ना, c यहाँ पे क्या है, -8 है और a क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू भी -8 आया। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा गुना बीटा भी बराबर हो गया c बटा a के, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसके दो पार्ट्स को एकदम प्रूफ कर लेना है, प्रूफ भी सिद्ध कर लेना है, जांचना है भी, और प्लस जो है आपको पहले इसका जीरोस निकालना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूरा है 1 से लेकर 6 तक, इसके सॉल्यूशन को हम फिर बताएंगे आपको अगले वीडियो में। आपका होमवर्क रहा 6 तक आप बनाएंगे पहला क्वेश्चन को, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।